नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो बताए क्या हाल चाल सबका, क्या हाल है सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन एक एक स्टेप अग्रसर कर रहे होंगे। तो कैसा पढ़ाई चल रहा है सबका, मजा आ रहा है सबको। आई होप आ रहा होगा। अभी हम बताएं ना, अभी थोड़ा सा बेसिक हम लोग चल रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो बेसिक ये जरूरी है, लेकिन लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। हम पहले ही दिन से बोल रहे हैं कि हम वो वाला मैथ पढ़ा रहे हैं जो हमारा फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर फिजिक्स में यूज होता है इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि ये मैथ इतना छोटा छोटा है। जब मैथ में आप पढ़ेंगे, जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट होंगे, अगर मैथ में जाकर पढ़ेंगे तो ये सब बहुत लल्लू सा लगेगा, लगेगा कि ये क्या है छोटा छोटा। लेकिन अभी अभी आपको ये बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा। हालांकि ट्रीगो में उतना ज्यादा वैसा है नहीं, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि किसी को नहीं आता होगा। और आप बस धीरे धीरे इसके साथ जोड़ते रहिए और अपने आप इसके समय देना पड़ेगा। फिर अपने आप आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आने लगेगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा टुडे गोल है। पहला क्या है, रिवीजन। जो हम पिछले क्लास में कर रहे थे वो रिवीजन करेंगे। फिर हमारा अपना पुराना बात पर आएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। फिर बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, अगर समय बचा तो ये भी करेंगे। पर ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में हालांकि है बहुत लल्लू सा, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और कई बच्चों के लिए ये बहुत पहाड़ होगा, तो हम सारे बच्चों को देखकर चलेंगे। तो हम लोग रिवीजन करते हैं। याद करें, पिछले क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन पे बात कर रहे थे। साइन कन्वेंशन के लिए याद करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताएं साइन थीटा, या आप साइन थीटा ना लिख के डायरेक्ट लिखे कि ऑल ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता था, पॉजिटिव होता था। क्योंकि रिवीजन करवा रहे हैं हम, ये सब पिछले क्लास में बता दिए हैं। अगर जितने भी नए स्टूडेंट होंगे, जितने भी नए लोग होंगे, वो जाकर पिछला लेक्चर पहले देखें, फिर मजा आएगा ये वाला लेक्चर। तो ऑल पॉजिटिव, इसमें कौन पॉजिटिव होता था साथ में बोलना पड़ेगा, साइन थीटा। और यहाँ कौन होता था, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। एक होता है टेन थीटा और यहाँ पर कौन होता है, कॉट थीटा। यहाँ होता है सेक थीटा और यहाँ होता है कॉस थीटा। ये सब पॉजिटिव वाले बातें हैं, ये सब पॉजिटिव है। और इस पे मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करा चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे और आपको शायद दिए भी थे। ये क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए। जैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ा, फिर आप क्वाड्रेंट पढ़े, ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट है कि ये दोनों का क्या रोल है। जब क्वाड्रेंट में हम स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, तो क्या क्या हमको बदलाव नजर आता है। तो सिंपल सा यहाँ पर पता चल गया कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा इस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, हमेशा ऐसे घूमने के लिए बोले थे। हमेशा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और उसके हिसाब से क्वाड्रेंट डिसाइड होता है। ये हर लेक्चर पीछे लेक्चर में बता दिया जा चुका है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अच्छा, इसके अलावा जो भी है सब नेगेटिव होता है। ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके अलावा सारा के सारा वैल्यू इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारा के सारा वैल्यू क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल भी हम करा के बता रहे हैं। जैसे हम बताए थे कि साइन 120 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है उससे अभी हमको मतलब नहीं है। वो वैल्यू हम अभी आज के क्लास में निकलवाएंगे कि साइन 120 का वैल्यू कितना होगा। लेकिन जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, ये वाला बात हमको यहाँ से पता चल सकता है। तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ऑब्वियस है 120 मतलब कौन सा, 90 से लेके 180 के बीच में। और 90 से 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो इसका मतलब यहाँ साइन है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। हालांकि हम बोल रहे हैं बार बार, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के अंदर का सारा कहानी आपको करना है। और साथ ही साथ तीन चीजें,
साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा के साथ जोड़कर कहानी, ये पूरा आना चाहिए। बाकी सब भी नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ज्यादातर आता है, 99.9% आता है। इसके साथ 0 से 360 डिग्री जोड़ दें, उसके अलावा बहुत कम आता है फिजिक्स, ना के बराबर आता है मान के चलिए तो। क्योंकि मैथ में ये फिर बहुत धमाल मचाता है, अगर 360 के जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो मैथ वाले फिर बहुत धमाल मचाते हैं। हमारा फिजिक्स में सिर्फ 0 से 360 360 तक का जितना भी वैल्यू है वो आपका काम का होगा। अच्छा, इसी तरीका से एलाइड एंगल के साथ भी जोड़कर बोले थे, बताओ 180 प्लस थीटा जब आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप सोच के देखिए, 180 प्लस थीटा का जैसे ही हम बात किए तो 180 वाला मेरा लाइन ये है, और प्लस थीटा कहने का सेंस कि इसको साफ सुथरा से एक बार और बता देते हैं। ये वाला मेरा 180 वाला लाइन है, घूमना ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 180 आया, प्लस थीटा बोल रहा है मतलब आगे जाना होगा, अगर माइनस होता तो उल्टा जाना होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में हम बोल चुके हैं नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज में बोल चुके हैं पॉजिटिव लेना है। ये सारा पिछले लेक्चर में बता दिया जा चुका है। तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताएं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। क्या यहाँ पे टेन थीटा दिख रहा है, नहीं सर। तो क्या यहाँ पे नेगेटिव होगा, हाँ, क्योंकि दो ही पॉजिटिव होता है। इसका जो भी वैल्यू आएगा, सॉरी ये वाला जो भी वैल्यू आएगा, ये वाला जो भी वैल्यू आएगा क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा, बस बात खत्म। और दो ही तरीका से आ सकता है, या तो परफेक्ट डिग्री के फॉर्म में दो, या फिर एलाइड एंगल। एलाइड एंगल हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले क्लास में, तो यही चीज पिछला क्लास का कहानी था, साइन कन्वेंशन समझाए थे और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स दिए थे आपको ये, और ये होमवर्क में भी दिए थे कि खुद से अपने मन से लेकर आप अपने समझ से इसको कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट बताए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा सिंपल सा लॉजिक से, नेक्स्ट अब हेडिंग डालें, कॉपी निकाल लें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, ऑफ एलाइड एंगल, ऑफ एलाइड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको एलाइड एंगल क्या होता है, समझे ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि इस टाइप का एंगल जब भी मिले, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इस तरह का जब भी एंगल मिलेगा, प्लस थीटा माइनस थीटा, 360 तक के, 360 प्लस थीटा, हालांकि 360 के पार भी हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन 360 के पार में भी बना सकते हैं, पर फिजिक्स में हमारा कोई मतलब है नहीं, तो वहां से उसको हटा देते हैं। आ रहा होगा समझ में थोड़ा थोड़ा। एलाइड एंगल मतलब ये होता है, इस टाइप के एंगल को एलाइड एंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ये चीज है कि कहां तक के हम ऐसे कर सकते हैं। हम अपना फिजिक्स का बात करें तो 360 का मैक्सिमम से मैक्सिमम 360, वो भी जेई एडवांस में, वो भी जेई एडवांस में। ऐसे भी जेई एडवांस वाले मैथ तो डिटेल में पढ़ते हैं, तो उनको अगर बाद में यूज भी आएगा तो वो अपना तो पढ़ लेंगे, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं यूज नहीं आता है। 360 तक के अगर आपको ढंग से पता है, आप बिंदास रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो यूज होगा वो हम बाद में बताएंगे कि क्या होता है, वो बिना पढ़े भी हम यूज कर सकते हैं। वो वेब पढ़ते हैं, साउंड वेब पढ़ते हैं, वहां पर आता है, पर इसका यूज नहीं होता है। 360 के पार का वैल्यू का यूज नहीं होता, वहां पर हम देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं। तो इसका जो मेथड, यहाँ पर जो दो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। सारा एलाइड एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं, सारा एलाइड एंगल का जितना भी एलाइड एंगल होगा सबका हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन पीछे वाला याद होना चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ये वाला बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर होता क्या है, हम अभी जो बताएंगे थोड़ा देर के लिए आपको अटपटा सा लगेगा, क्या करा रहे हैं, बट जब भी हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि जब भी अगर कुछ समझ में नहीं आए, थोड़ा देर के लिए रुक जाइए और आराम से देखिए कि बोर्ड पे चल क्या रहा है। आप 5 से 10 मिनट में आपको फिर सारा क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है कि आप 5 मिनट देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, बोर्ड पे देखिए कि क्या क्या हो रहा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर होता है कि चेंज होता है, क्या चेंज होता है सर,
यहाँ पर जब भी आप एलाइड एंगल के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप लिखते हैं तो यहाँ पर होता है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो चेंज होगा अगर तो किस में होगा, साइन थीटा हमेशा चेंज होगा कॉस थीटा में। अब बच्चा को यही अटपटा लगता है सर डायरेक्ट ये क्या है, ये समझ में आएगा। बस आप मन में अभी इतना रखिए कि मान लो हमको कभी भी चेंज करना हुआ साइन थीटा को, तो साइन थीटा जब भी चेंज होगा किस में होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। वैसे ही कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में होगा। जब भी ये कब चेंज होगा सर, ये अभी हम बताएंगे कब चेंज होगा, आपको सब आएगा, इसलिए तो बोले 5 मिनट बस रुकिए, इसको ध्यान से सिर्फ देखिए। बस इतना माइंड में रखिए कि अगर मान लिया जाए कभी भी हमको साइन थीटा को चेंज करना है तो हमेशा चेंज जब भी करेंगे तो कॉस थीटा में करेंगे, और कॉस थीटा को जब चेंज करना है तो हमेशा चेंज होगा साइन थीटा में, कभी भी इसके अलावा में चेंज नहीं होगा, इतना देर याद रखें। दूसरा यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा जब भी चेंज होगा आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जब भी चेंज होगा आपका टेन थीटा में। और वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक थीटा, सेक थीटा जब भी चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। ये हम आपको पैकेट बना के दे रखे हैं, ये इसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल के लिए ये वरदान है, मतलब ये आपको आना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि साइन थीटा जब भी चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा जब भी चेंज होगा किस में होगा, साइन थीटा में। वैसी तरह टेन थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जब भी चेंज होगा टेन थीटा में। सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, क्या ये वाला होना चाहिए, ये इसके लिए ये वरदान है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। दूसरा बात है साइन कन्वेंशन, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दो बातें हम बोले थे कि याद रखना है, एक साइन कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किस में पॉजिटिव है, क्योंकि हम एंगल से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, और जैसे ही हमको कौन सा क्वाड्रेंट पता चलता है हमारा दिमाग तुरंत साइन कन्वेंशन में चल जाता है कि सेकेंड में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव हुआ, थर्ड में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, फोर्थ में सेक थीटा कॉस थीटा होगा, पहला में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। तो ये सब ऑलरेडी हम प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि ये पॉजिटिव आएगा कि इसका आंसर की नेगेटिव आएगा। आप सबको कंबाइन करके चल रहे हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका वैल्यू कैसे कैसे आता है। अब रही बात सर ये चेंज का जो बोल रहे थे, वो आप देखिए, तो हम याद रखें, हम बार बार बोल रहे हैं कि 0 से 360 पर हम खेलेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा देख ले, इसको देख ले एक बार थोड़ा सा, 2 मिनट, फिर मजा आएगा। इसको लिखना भी है साथ में, ये जब भी चेंज होगा साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में। अब हम जो बताने वाले हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, अब देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये आ गया ना पीछे, ये वाला ध्यान से देखें। अब यहाँ पर सर जब चेंज कब होगा, चेंज कब होगा, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, चेंज का कहानी बता रहे हैं कैसे चेंज होता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और 180 डिग्री है, और ये बोलिए 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। देखिए इसका दो मेथड होता है, एक तो मैथमेटिक्स से आप बना सकते हैं, मैथमेटिक्स से क्या होता है कि बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, उससे फायदा यह है कि बड़ा बड़ा एंगल में भी वो काम आता है। ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं, इनडायरेक्टली हम बता चुके हैं कि किसी भी एंगल को n इंटू 90 प्लस अल्फा में तोड़ दे। याद करें, आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि n इंटू 90 प्लस अल्फा, वो कहां पर बताए थे, बोले थे अगर 360 से बड़ा आए और आपको पता ना चल रहा हो तो उसको 90 से डिवाइड के 90 के मल्टीपल में तोड़ दे। याद करें, आया होगा, बताए थे कि 90 के किस में तोड़ देंगे, मल्टीपल में तोड़ देंगे, और वहां से मेरा डायरेक्ट पता चलता था कौन सा क्वाड्रेंट। पर हमको जरूरत ही नहीं है उसका, 0 से 360 का हमको जरूरत है, उतना अगर हम लोग जान गए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए 0 से 360 है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये वाला यहां पर ये हॉरिजॉन्टल पे वाला एंगल मिल गया, कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल वाला एंगल मिल गया, तो इसमें चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट एकदम मजा आएगा, एकदम चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको वर्टिकल वाला एंगल टोटल मिल गया, हम तो बता रहे हैं 360 तक ही, पर सोच के देखिए जब 90 90 आप जोड़िएगा तो ये सिर्फ 180 थोड़ी ना रहेगा, और भी एंगल आएगा। तो जितना भी हॉरिजॉन्टल में रहेगा उसका जो हम करेंगे
उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे साइन थीटा चेंज हो रहा था कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, वो यहाँ नहीं चलेगा। अगर एंगल 180 दिख रहा हो, एंगल 360 दिख रहा हो, एंगल 0 डिग्री दिख रहा हो, लेकिन अगर एंगल वर्टिकल वाला पे सब दिख रहा है तो इसमें चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा भैया, चेंज होगा। सर ये क्या हुआ, क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा? हम बोले बस बोर्ड देखते रहो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा देर के लिए बस बोर्ड देखते रहो कि चल क्या रहा। पहला चेंजिंग हुआ। सर चेंज कब होगा, कब नहीं होगा? तो चेंज जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर वाला जितना भी एंगल दिख गया आपको तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल वाला जितना लाइन दिख गया चेंज होगा। और याद क्या रखना यार, 90 270 वर्टिकल पे होते हैं, 0 180 360 हॉरिजॉन्टल पे होते हैं। अपना फिजिक्स में इतना ही काम है, बाकी याद रखने का जरूरत भी नहीं है। मैथ वाले जब मैथ पढ़ेंगे तो वहां समझ लेंगे। अब भाई मैथ वाले जो पढ़ेंगे, हम अपना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का जो जो भी फॉर्मूला यूज होगा हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ओके तो आई होप ये समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी नहीं भी आ रहा होगा तो थोड़ा देर के लिए बस मान लें कि ये वाला लाइन में चेंज होगा, ये वाला लाइन में चेंज नहीं होगा, ये वाला लाइन में जितना भी एंगल आ गया चेंज नहीं होगा। सर ये दिखेगा कैसे, चेहरा क्या होगा? तो ध्यान से देखें, जैसे हम क्वेश्चन के तौर पे ले रहे हैं, जैसे बोला गया साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अच्छा सर ये था, ये था, हाँ यही तो एलाइड एंगल है। हम पढ़ क्या रहे हैं, एलाइड एंगल के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, एलाइड एंगल के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, ये एलाइड एंगल दिख रहा है, इसी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री कौन सा लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। मतलब जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो बिना चेंज किए लिखेंगे, डायरेक्ट साइन थीटा होगा। सर ये क्या हुआ, ये क्या लिख दिए? अरे भाई फिर से सुन लो, ये बोले हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब भी होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितने भी एंगल लाइज करते हैं, अगर वो एंगल दिख गया यहाँ तो वो जैसे ही दिखा मतलब चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन थीटा ही लिखा जाएगा डायरेक्ट। सर ये तो जादू है। हाँ बिल्कुल जादू है, 180 से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट दम ये थीटा और इसको पकड़ो साइन थीटा। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये भी चेक करना पड़ेगा, आपको पहले बता चुके हैं। तो बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा, यही चीज तो है, आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। ये रट लीजिए, 360 तक के तो कम से कम रट लीजिए। 180 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, उसमें थीटा जोड़ रहे हैं मतलब आगे आ रहे हैं, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस में, ये जो आएगा किस में आएगा, माइनस में। अच्छा मतलब मिला जुला के एक करना है। हाँ यही तो हम अलग अलग तोड़कर पहले बताएं आपको कि एलाइड एंगल में जो क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए दिए कि ए एंगल दिया हुआ है तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा सिखाएं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, तो ये डिसाइड होगा एंगल से, एंगल दे दिया जाए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। इसके हिसाब से हम ये देख लेंगे कि जो दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास वो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो 180 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारा नेगेटिव होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लगा दिए। जैसे और एग्जांपल समझे। दूसरा जैसे आप देखे होंगे साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब बताएं चेंज होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी चेंज होगा कि नहीं होगा, सोच के देखे। हॉरिजॉन्टल भाई इतना सा ही याद रख लो, पूरा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा, जीरो एडवांस तक के फिजिक्स। नीट छोड़ दो, ऐसे लग रहा है सर ये बच्चा वाला नहीं है भाई। यही फिजिक्स में जितना भी मैथ यूज होता है बहुत लल्लू सा मैथ यूज होता है, बहुत छोटा सा मैथ यूज होता है। बहुत गहराई तो मैथ नहीं पढ़ते हैं, गहराई वाला जितना भी पार्ट है सब मैथ का पार्ट है। यहाँ पर जो मजा आएगा बस छोटा छोटा चीज हमको पकड़ना है जो हमारा फिजिक्स में यूज होता है, मैथ से उठाते हैं, उसका छोटा सा फॉर्मूला निकालते हैं और फिर हम अपना फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। तो देखो 90 डिग्री ये वाला पे चेंज होगा, जितने भी 90 डिग्री वाला पे होंगे सारे चेंज होंगे, मतलब वर्टिकल वाला पे।
90, 270 और 90 जोड़ के जाओ और 90 जोड़ के जाओ, तो जितना भी आएगा सब पे होगा। पर हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको बस इतना ही से लेना देना। डायरेक्ट माइंड में फिट होगा सर, 90 वर्टिकल वाला पे चेंज होगा। अब बताएं साइन किस में चेंज होता है। अब आपको समझ में आएगा सर ये बात था। हाँ, इलाइड एंगल के साथ कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो और हमको बोल रहा है इसका वैल्यू बताएं, तो साइन 90 प्लस थीटा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। सर ये चेंज कैसे कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो 90 डिग्री है भाई वो हमारा कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर है, इसका मतलब चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इतना ही याद रखना है। जैसे आपको बता रहे हैं अच्छा इसका वैल्यू तो लिख दिए, प्लस की माइनस, बोले प्लस की माइनस, पहले देखे कौन सा क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बोले साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहां से यहाँ प्लस में ही लिखेंगे, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन इससे कराएंगे, बहुत सारा रिलेट करके आपसे भी करवाएंगे, आपको भी होमवर्क देंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बड़ा एंगल का चक्कर में नहीं रहिएगा। वो आप मैथ वाले पढ़ाएंगे, हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स के ही व्यू से हम सारा कर लेंगे। ओके, तो दो चीजें हम अलग अलग बताएं, क्वाड्रेंट बताएं, साइन कन्वेंशन बताएं। फाइनली इसी चीज के लिए वो दोनों बताया गया था, फाइनली ये चीज कि एलाइड एंगल के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम आसानी से लिख पाए। अब जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे हम एक तरफ आपको हम ये दे देते हैं इधर, जिससे आपको याद रहे, हमेशा ये वाला आपको रटना पड़ेगा, ये रट लीजिए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। भाई अगर 360 से ज्यादा वाला अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो फिर वो टाइम पास है आपके लिए, हाँ ज्ञान बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाद में कोई यूज नहीं होगा, टाइम पास होगा, सारा चीज आपका वेस्ट होगा, आपका माइंड खर्च होगा। लेकिन अगर 360 तक पढ़ना है, अगर इतना रट ली, इसी पर ज्यादा फोकस की, तो सवाल में भी आपका धमाल मचेगा। अब देखिए 0 से 360, अब बोले 180 हॉरिजॉन्टल पर है कि वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे, 0 हॉरिजॉन्टल पे, 360 हॉरिजॉन्टल पे, 90 और 270 वर्टिकल पे। इस हिसाब से रटना है। कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल रहेगा वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और यहाँ से भी हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे तीन चीज को तो हमेशा हम बोलते हैं कि साइन जो है, ये जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, हम बोले हैं ना कि ये तीनों आपको याद होना चाहिए, मतलब आना चाहिए इसको सॉल्व करने, क्योंकि फिजिक्स में ये तीन धमाल मचाता है, साइन कॉस और टेन। मैक्सिमम टाइम्स बोले 99.9% टाइम्स ये आपको ज्यादा यूज मिलेगा फिजिक्स में। अब एक बात बताइए, ये लिखने आना चाहिए। दूसरा सेट हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई भी करना है अब साथ में। ऐसे देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये सब 360 तक के पूरा सर्किल आना चाहिए। कॉस 90 प्लस थीटा यहाँ पर आना चाहिए, टेन 90 प्लस थीटा आना चाहिए, ये आना चाहिए, पूरा सेट ये आना चाहिए। बाकी भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कॉट 90 माइनस 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। आपको पता है कि चेंज होगा, कैसे होगा, ना होगा, प्लस में आएगा वैल्यू कि माइनस में आएगा। हम हर में ये जितना भी हम सेट लिखाएंगे उसमें से एक एक करके हम दिखाएंगे, आपको बाकी खुद करना होगा कि किस तरीका से किया जाता है, सारा आपको फिर से खुद करना होगा। जैसे हम एक किए बाकी दो आपके लिए, फिर एक करेंगे बाकी दो आपके लिए, क्योंकि इसमें कोई जान है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक करेंगे आपको फिर करना है, 0 से 360 तक हम पूरा खेलेंगे और फिर बाद में मेन काम पे आएंगे कि कौन सा किस तरीका से करना है। सबसे पहले देखिए ये 90 है, चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलना पड़ेगा यार, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा सर, वर्टिकल लाइन पर है, चेंज होगा, वर्टिकल लाइन पर वाला चेंज होता है, तो ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में होगा। अब बताएं प्लस की माइनस, दो ही चीज तो करना है, चेंज होगा कि नहीं होगा, और जो होगा तो बताएं फिर उसके बाद प्लस में आएगा कि माइनस में। अब बताएं 90 है, चल घूरते कैसे हैं ऐसे, तो 90 यहाँ है और माइनस आ गया तो उल्टा जाना पड़ेगा। भाई 0 से 90 तक के बीच का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में से माइनस थीटा, हम कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार करा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे बार बार, अब डायरेक्ट बोलेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है।
बताएं 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जितने भी नए स्टूडेंट देख रहे होंगे, नए बालक बालिकाएं देख रहे होंगे, तो प्लीज प्लीज पहले पीछे का लेक्चर देखे, तब ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि डायरेक्ट क्वाड्रेंट कैसे लिख दे रहे हैं सर, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सब कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज आप पीछे का लेक्चर देखे। ज्यादा नहीं हुआ है, पीछे देखे, आपको फिर अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो एक हो गया। वैसे ही आपको कॉस में करना है, टेन में भी आपको ही करना है। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ये आपको खुद से करना है। 90 प्लस थीटा वाला करते हैं, नहीं इसमें हम टेन वाला करके दिखाते हैं, क्योंकि बार बार साइन वाला आप भी सोचे सर आप साइन वाला सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, हम टेन वाला करते हैं। सबसे पहले पहला एंगल देखो, ये 90 है, चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी, बोलो बोलो सर, वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर है, चेंज होगा, चेंज होगा। चेंज किस में होगा भाई? कॉट थीटा में चेंज होगा। किस में होगा? कॉट थीटा में। अब बताओ 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। बता सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। सर ऐसे कैसे सर? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी माइनस कॉट थीटा लिख दिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया? देख लो। अब भाई क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको आना चाहिए। हम क्योंकि बहुत डिटेल में आराम से और बिल्कुल धीरे धीरे बताए हैं, आपको ये आना चाहिए 0 से 360। बाकी का टेंशन ना ले कि सर वो दोस्त मेरा उधर पढ़ रहा है, कोई मतलब का नहीं है। बाद में बस इतना ही काम आना है अपना फिजिक्स में। और हम बार बार बोल रहे हैं, हम फिजिक्स में जो यूज है बस उतना से ज्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आता तो हमको बहुत चीज है। तो क्या मैथ हम पूरा पढ़ा दें? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। बाद में रिवीजन करने में और टाइम पास होगा। आप खुद देखेंगे कि सर इससे ज्यादा ये भी सफिशियंट है, 360 भी नहीं, 180 के तक ही नहीं पड़ जाता है, 0 से 180 तक के। 90% सवाल 0 से 180 तक के, हम तो 10% के लिए इधर घुमा दे रहे हैं, बाकी उसी में सब उलझ के रह जाता है। ठीक है, चलते हैं। तो एक दो सेट करा दिए, 90 से प्लस और 90 से माइनस, 90 से प्लस। वैसे ही 180 के साथ खेलेंगे, 180 से माइनस, 180 से प्लस वाला के साथ खेलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम पूरा सेट लिख रहे हैं, ध्यान देना। तीसरा सेट है ना, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर देखो tan 180 माइनस थीटा। ये हो गया। वैसे ही यहाँ पर आपको दिखाना है साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर देखे tan 180 प्लस थीटा। बस इतना देखें। उसके बाद यहाँ पर तीसरा हो गया, ये वाला हो गया। अब 270 के साथ करेंगे, साइन 270 प्लस थीटा, सॉरी माइनस अभी कर लेते हैं, उसके बाद 270 इसमें जाएंगे। ठीक है, 270 माइनस थीटा, उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा, उसके बाद tan 270 माइनस थीटा। अच्छा, इसके अलावा और क्या करेंगे? 270 प्लस थीटा पर साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, और यहां से आएगा tan 270 प्लस थीटा। हो गया। अब इसी तरीके से 360 पर जाएंगे, 360 वाला पर खेलेंगे। तो 360 वाला पे खेलने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पर इतना में अपना आ जाएगा, ये बराबर इस तरीका से। ट्राई आप लोग करना स्टार्ट कर दें, ट्राई आप लोग करना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही यहाँ पर आएगा साइन 360 माइनस थीटा, थोड़ा सा जगह इसमें छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आएगा कॉस 360 माइनस थीटा, और यहाँ पर आएगा tan 360 माइनस थीटा। चलो इसको हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा किनारे चल जा रहा है। चलो अब इसमें से हम कोई एक करेंगे, आपको दूसरा खुद से करना होगा। वैसे ही इसमें से भी सब में से एक एक करेंगे, बाकी सब आपको खुद से मेहनत करना होगा। फिर देखिए मजा कैसे आता है।
अब सोच के देखिए 180 कौन सा लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्योंकि तीन ही एंगल है, 0, 360 और 180 हॉरिजॉन्टल वाला लाइन पे, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो चेंज होगा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वाला एंगल मिल गया बीच में, तो नहीं होगा चेंज, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको आना चाहिए। और खेला सिर्फ 0 से 360 में ही करना है। तो सोच के देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल पर है मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब वैल्यू होगा साइन थीटा। अब प्लस में होगा कि माइनस में, ये आप देख लीजिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी सब सिखा चुके हैं कि एंगल एलाइड एंगल दिया रहे तो आप पकड़ सकते हैं। तो 180 में से माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। हम चाहे तो एक बार और फिर से दिखा देते हैं, 0, 90, 180, 270, 360, बोले 100 ऐसे घूमते हैं, लेकिन उल्टा माइनस आया तो उल्टा जाएंगे, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन का साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस रहेगा। अच्छा एक tan भी और करा देते हैं, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, बताओ 180 जैसे ही दिखा ये तो tan थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 180 दिखा मतलब चेंज नहीं होगा। अच्छा 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। ये सारा चीज आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर देखे tan 180 प्लस थीटा, बाकी आप दो करेंगे, 180 जैसे ही देखे ये तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा लिखा गया। अब बताएं 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अरे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल मेरे भाई ये पॉजिटिव होता है, प्लस लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर है, प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा। तो 180 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहने दिए, तो हमारा काम देखिए यहाँ बन गया। पीछे ऐसे ही थोड़ी ना उतना मेहनत किए थे, क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे, आपको सिखाए थे धीरे धीरे करके, उस इसी चीज दिन के लिए तो सिखाए थे आपको भाई, यही चीज के लिए तो सिखाए थे कि ये वाला चीज आपको लिखने आ जाएगा, ये सारा चीज करने आ जाना चाहिए, तभी तो आपको ये कराए थे कि tan 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, ये सब आना चाहिए, ये सब यूज होता है फिजिक्स में, कई बार आएगा 90 माइनस थीटा के साथ, 90 प्लस थीटा के साथ, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए। हम तीन ही लिखा रहे हैं, तीन आप अपने मन से भी लिख लीजिए, होमवर्क ये एक तो छोड़ रहे हैं, तरीका तो बता दिए कि कैसे करना है, अब आपको होमवर्क है, होमवर्क करने में मजा आना चाहिए आप लोग को, क्योंकि जब बनाने आता है तो फिर मजा आएगा। आप सेक के साथ, कॉस के साथ, कॉट के साथ, सबके साथ 180 माइनस थीटा लीजिए, वैसे ही यहाँ पर सेक 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सब करके देखें। अब यहाँ पर देखा 180 सर चेंज नहीं होगा, देखो चेंज नहीं होगा मतलब कॉस थीटा ही रहेगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सर ये कैसे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ tan थीटा होता है और cot थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये ऑलरेडी करा चुके हैं, ये सब आना चाहिए पीछे वाला। चलिए इसमें से एक कराते हैं, आप बताइए कौन सा कराएं, कौन सा, कॉस वाला कराएं, कॉस नहीं कर रहे थे, एक ही है पर यहाँ पर फिर से कॉस वाला करते हैं। कॉस वाला पहला नंबर ये 270 जैसे ही दिखा, सर ये वर्टिकल लाइन पर आ गया, दो ही तो है एंगल वर्टिकल पे, एक 90 और एक 270, चेंज होगा, चेंज कॉस किस में होता है, चेंज साइन में, ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, साइन चेंज होगा कॉस में या कॉस चेंज होगा साइन में, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में, ऐसे ही सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में, बस सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा प्लस की माइनस, अब देखिए 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, एकदम हाथ को याद होना चाहिए, माइंड को सोचने का समय नहीं रहना चाहिए, आप इतना बार इसको लिख लें कि 270 ये वाला 270 है, माइनस मतलब पीछे जाना होगा, प्लस मतलब आगे जाना होता, लेकिन हमें माइनस पूछा है मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए टेन साइन वाला एक करते हैं, ये 270 दिख रहा है, 270 मतलब फिर से चेंज होगा, चेंज होगा किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, फिर से ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया।
अब आ जाए ये वाला में हम साइन वाला ही करते हैं। देखिए 270 है, फिर से चेंज होगा। 270 है मतलब चेंज होगा। 270 मतलब चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइन कॉस में चेंज होगा। 270 प्लस थीटा है। 270 प्लस मतलब आगे जाएंगे। ये भाई ये 270 है, इसमें प्लस गए तो आगे गए। आगे गए मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये वाला देखना है, जो वैल्यू है उसको नहीं, ये वाला। ये इसको इसके हिसाब से। कई बच्चा कंफ्यूज होंगे, सर कॉस आया है, सर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नहीं नहीं, हमको देखना है क्वेश्चन वाला, आंसर वाला थोड़ी ना देखना है। तो हमारा यहाँ देखना है 270 प्लस थीटा किसके साथ एलाइड एंगल है? साइन के साथ, तो हम साइन वाला के देखेंगे ना। तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन कौन होता है? तो सेक थीटा और कॉस थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। जैसे कॉस का देखो 270 चेंज होगा, किस में चेंज होगा? साइन में। भाई सेक कॉस 270 प्लस थीटा चेंज होगा। 270 लिखा है तो भाई चेंज तो होगा। चेंज होगा 270 किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। अच्छा साइन में चेंज होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने देंगे। वैसे ही देखो tan 270, tan 270 चेंज होगा, किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। किस में चेंज होगा? कॉट में। अच्छा उसके बाद tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में। एकदम कॉपी पर पीछे बार बार देखते जाएं, जब भी चेंज करे कंफ्यूजन हो वो वाला तीनों देखें। तीन जो लिखवाए हैं कौन किस में चेंज होगा, वहां से काम बनेगा। 270 है मतलब चेंज होगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, लेकिन यही अगर कॉसेक के साथ देंगे, सॉरी कॉस के साथ देंगे या फिर सेक के साथ देंगे तो पॉजिटिव, इसके अलावा सबका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो आई होप आपको फिर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सारा चीज। जैसे और दिखाते हैं, बोले ना हम 360 हमारा जो यूज है हम पूरा करवाते हैं अपने तरफ से, हम पूरा 100% रहते हैं। हमारा जो फिजिक्स में यूज है वो उसको हम थोड़ा सा भी कमी नहीं करेंगे, उसको पूरा आपको प्रैक्टिस भी करवा लेंगे, मेहनत भी करवा लेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए साइन 360 माइनस थीटा, ये माइनस माइनस थीटा। अब आप खुद से कर सकते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा। tan यहां से हो सकता है 360 माइनस थीटा। अच्छा ये हो गया, बाकी सब आप खुद से कर सकते हैं आगे। वैसे ही यहाँ पर साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, और यहाँ पे tan 360 प्लस थीटा, ये आना चाहिए 360 प्लस थीटा। इसको थोड़ा ट्राई करिए। हो गया। हाँ भाई देखो, अच्छा इसके साथ एक और सेट दे रहे हैं, ये भी बहुत यूज होता है। साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, tan 0 माइनस थीटा। अच्छा इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, साइन माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा या फिर tan माइनस थीटा, इस तरह का भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। डायरेक्ट यहां से भी इस तरह का भी मिल सकता है। तो बोले अब इसका बता, इसका दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। ये चाहे 0 माइनस थीटा रहे या ये रहे, या फिर 0 प्लस थीटा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बताएं 360 कौन सा लाइन पे है? हॉरिजॉन्टल पे। 0 360 180 हॉरिजॉन्टल पे है। तो 360 अगर हॉरिजॉन्टल पे है, साइन 360 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल पर है मतलब चेंज नहीं होगा, ये आपको खुद से करना है। अच्छा 360 माइनस थीटा आप फिर से चेक कर ले, बार बार बोल रहे हैं, इसको रट लें। 0 90 180 270 360। अब बताएं 360 ऐसे घूमते हैं, तो भाई 360 माइनस थीटा के लिए क्या नीचे आना पड़ेगा? मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। खत्म।
ऐसे ही cos 360 माइनस थीटा है, तो 360 तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। आप दो एक और खुद से कर ले, एक तो करना पड़ेगा, बाकी तीन खुद से भी करना है, इसके अलावा जो तीन होगा उसको भी करना है खुद से। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 360 है, चेंज नहीं होगा, पहला नंबर चेंज नहीं होगा। 0 180 360 चेंज नहीं, 90 270 चेंज होगा। या हॉरिजॉन्टल पे जितना भी एंगल आएगा अगर वो दिख गया तो चेंज नहीं होगा। वर्टिकल पे जितना भी एंगल आएगा वो बाद वाला के लिए है, बाद वाला से हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही tan को देखे 360, अच्छा पॉजिटिव की नेगेटिव, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 360 में और थीटा जोड़ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही देखिए cos 360 प्लस थीटा क्या होगा, बोलो cos 360 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा। अच्छा ये खुद से करना है। tan ये कर देते हैं, 360 है मतलब चेंज नहीं होगा। 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री चेंज नहीं होगा सर, साइन थीटा ही रहेगा। ये क्या हुआ सर, चेंज क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से, ये वाला चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। देखो यहां साइन थीटा, ये क्या रहेगा साइन थीटा, ये चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा चेंज नहीं होगा, प्लस की माइनस, ये कैसे डिसाइड करें, देखो ये वाला मेरा क्या है 0, अगर प्लस होता तो और ऐसे आगे बढ़ते, हमेशा बता चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे तो प्लस, लेकिन माइनस बोल रहा है तो 0 ये है तो माइनस क्या हो जाएगा, नीचे जाना पड़ेगा भाई। 0 ये है, ऊपर जाएंगे तो 0 प्लस थीटा होगा, नीचे आएंगे तो 0 माइनस थीटा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है उल्टा। पॉजिटिव हमेशा ऐसे लेने के लिए बोले हैं, इस तरीका से घुमाते जाओ ऐसे, लेकिन 0 है माइनस थीटा नीचे, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। पर अगर लॉजिक से समझना है तो ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। देखो 0 0 में ये वाला लाइन में है, 0 में चेंज नहीं हुआ, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। वैसे ही cos 0 माइनस थीटा, तो 0 है तो चेंज तो नहीं होगा cos थीटा। अब 0 माइनस थीटा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, cos माइनस थीटा cos थीटा, भाई cos माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा। वैसे ही tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, पहले तो 0 माइनस थीटा, या ये दोनों एक ही है 0 है तो इसका मतलब हम tan थीटा ही लिखेंगे, लेकिन 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारा कहानी हम आपको एलाइड एंगल बता दिए जो हमारा फिजिक्स में यूज है, बाकी बड़ा बड़ा एंगल भी यूज करके किया जाता है। तो वो मैथ वाले जो जेई मेन एडवांस का मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स भी नहीं मैथ पढ़ते हैं, वो मैथ में यूज है। अगर हमारा 0 से 360 तक पता है तो ये आना चाहिए। बाकी भी तीन तीन आप खुद से मेहनत करके घर पे आराम से बैठ के आप इसको सीख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट जगाइएगा तभी तो मजा आएगा। तो आपको खुद से मेहनत करना होगा, खुद से संघर्ष करना होगा, तभी तो आपका अंदर नया नया क्रिएटिव माइंड डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगा। आप दूसरे पे भरोसा हमेशा ना रहा कीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट पता चले खुद से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है। अब इसका थोड़ा बहुत यूज बताते हैं। एक तो ऐसा मिलेगा हमारा जब भी सॉल्व करेंगे या डेरिवेशन करेंगे, ऐसा मिलता है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 360 तक के मैक्सिमम मिलता है, जो कि हम ऑलरेडी 360 तक के पूरा करा चुके हैं। बाकी का जो इसमें यूज होता है कभी कभी, जैसे आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक के आपको सारा वैल्यू हम याद करवा दिए हैं, याद करिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक के आप सारा वैल्यू आपको हम याद करवा चुके हैं। साइन 0 कॉस 0 साइन 30 कॉस 30 टेन 30 ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं ये वाला चीज। तो आपको हम ये वाला, इसके बाद वाला का हम कैसे निकालेंगे, जैसे साइन 150 हो गया, साइन 120 हो गया, तो जो हमारा फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज है हम उसका बता रहे हैं। बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 0 से 360 तक के हम पूरा रटवा दे रहे हैं। 0 से 360 के बीच में जितना भी हमसे एंगल पूछा जाता है उसका हम लोग सारा पढ़ेंगे, सारा चीज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पर ऐसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 120 का,
तो सर हम तो जानते ही नहीं है। दो मेथड से हम बताएंगे, दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, कोई भी मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी अपना सकते हैं। हालांकि हमारा जो यूज होता है उसी पर हम बात करेंगे। ज्यादातर जो एंगल बड़ा वाला यूज होता है 90 डिग्री के बाद वाला, हम उस पर ज्यादा काम करेंगे। जैसे आप बताइए साइन 120, क्या आप साइन 120 को, क्या साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? सोच के देखिए। अरे हाँ सर, ये तो 9 3 12 120, हाँ मतलब ये तो एलाइड एंगल में चेंज हो गया। थोड़ा देर पहले 30 की जगह आप थीटा मान लीजिए। ए यूज है, एक एक यूज है, ऐसा और भी बहुत सारा यूज हो। तो एक तो डायरेक्ट आपका मिलेगा, दूसरा ये यूज है कि बड़ा बड़ा एंगल को हम एलाइड एंगल में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। ऐसे 120 को क्या 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? अरे इसके अलावा भी एक और मेथड हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, दोनों मेथड बवाल है, आप बस देखते रहिए, आपको मजा आएगा। साइन 120 है तो 90 प्लस 30 करेंगे, तो एक बात बताइए, यहाँ पर 90 जैसे ही दिखा, क्या ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, सॉरी चेंज होगा ना, वर्टिकल पे आ गया ना। सोच के देखो, 90 प्लस थीटा टाइप का है, तो क्या ये वर्टिकल पे आ गया? वर्टिकल पे आ गया मतलब चेंज होगा किस में? cos 30 में। हाँ सर, ये तो एकदम डायरेक्ट लिख कर, मतलब साइन 120 ना निकाल कर क्या निकालो? cos 30 बात बराबर है। साइन 120 ना निकाल कर cos 30 निकाले, आपका काम बन जाएगा। हाँ सर, ये तो बात सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 प्लस 30 है, 90 है इसके कारण चेंज तो नहीं हुआ, ये बात क्लियर हो गया, ये 90 है इसके कारण चेंज नहीं, चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये पूरा एंगल जो दिख रहा है आपको कौन सा क्वाड्रेंट में है? 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड। अब तो बता ही सकते हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब बताइए cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। डायरेक्ट आ गया, मतलब डायरेक्ट याद रखना, साइन 120 का √3/2, साइन 120 का क्या होगा? √3/2। ऐसे ही आप देखें दूसरा cos 120, cos 120 निकाल कर बताएं। क्या cos को हम फिर से लिख सकते हैं 90 प्लस 30? हाँ सर। क्या 90 है मतलब चेंज होगा? होगा सर। क्या यहाँ पर 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है? भाई यहाँ देख सकते हैं ना, 120 ये कर लो चाहे यहाँ से कर लो, एंगल कहीं से भी देख लो, 120 जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही नजर आएगा। अब बता सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा? -1/2। तो सर cos 120 का वैल्यू कितना होगा? -1/2। साइन 120 का प्लस में √3/2, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बाकी कन्वर्ट कर ले, ये 90 प्लस थीटा में फिर से कन्वर्ट कर दिए। अब 90 प्लस थीटा, तो थीटा भाई देख लो, 90 मतलब चेंज नहीं होगा, सॉरी चेंज होगा। अरे वर्टिकल लाइन पर है, 90 270 चेंज होगा। चेंज किस में होगा? कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। तो साइन थीटा, थीटा कितना था? 30, तो यहाँ 30 लिख दिए। और साइन कन्वेंशन 120 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिए। बोलो, ऐसे ही यहाँ पर निकाल कर बताओ, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री बताना है क्या होगा? ट्राई करो, ये लिखने के बाद ट्राई किया करो भाई, लिखो ट्राई करो, लिखो ट्राई करो। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हो गया। क्या 120 को चेंज कर सकते हैं किस में? क्या 90 प्लस 30 में चेंज कर सकते हैं? अच्छा आप 180 माइनस 60 भी कर लो भाई, 180 माइनस 60 भी करोगे तो वही चीज आएगा, 120 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप 180 माइनस 60 भी करो, पर 180 रहेगा तो चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, अपना चेक घर पे बना के देख सकते हैं। 120 को हम ये भी तो लिख सकते हैं। यही तो है, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे स्किल सीख रहे हैं, धीरे धीरे सोचना सीखेंगे। पहले डायरेक्ट रहता था, अब थोड़ा सा सोच सोच कर करेंगे। अब धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे अपने आप वो लेवल आ जाएगा। अब बताएं 90 है तो चेंज होगा किस में? चेंज होगा कॉट में, कॉट
30। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। बताए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू क्या 1/√3 होता है। अरे भाई tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा -√3, उल्टा होता है। अरे tan 30 से उल्टा होता है ना cot 30, बोलो। तो tan का उल्टा cot हो गया, तो यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए। तो या cot 30 का वैल्यू जो भी है पता हो लिख लो, बाकी 0 से 90 तक आना चाहिए तब ये आएगा, 0 से 90 तक क्या आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको दिखाना है, देखिए होमवर्क हम दे रहे हैं, होमवर्क है ये अगले क्लास में हम कराएंगे, आज के लिए बस इतना ही। साइन 150, कॉस 150, tan 150 ये आपको करके आना है, ये होमवर्क है। और साइन 190 और 90 और 37 कितना होता है, 90 और 37 7 9 हाँ, साइन 127, कॉस 127 और tan 127 ये वाला करना है, ठीक है। और साइन 135, कॉस 135, जो 90 का पार होके जो यूज होता है ना, वो मैक्सिमम जो लिख रहे हैं बोर्ड पे वही यूज होता है। 90 का पार का वैल्यू बहुत ज्यादा ये सब यूज होता है, 150, 137, 135, 120 और 150 सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये सबका वैल्यू निकाल के लाना है अगले क्लास में, ये हम अगले क्लास में कराएंगे भी, पर आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, ये आपको करके आना है। एलाइड एंगल का जितना भी कहानी है, आई होप आपको एलाइड एंगल्स के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कहानी समझ में आया होगा कि किस तरीका से करते हैं। और ये एंगल मेनली इसका एक यूज ये है कि हम बड़ा एंगल निकाल सकते हैं एलाइड एंगल को यूज करके। और हम बार बार बोल रहे हैं कि 0 से 360 में बहुत जल्दी निपट जाइएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगले क्लास में भी कराएंगे, और भी थोड़ा 360 के अंतराल में जितना भी आएगा। पर मेनली देखिए ये 0 से 180 दिख रहा है ना, इतना में ही 90% लमसम पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब इससे एंगल ज्यादा नहीं होगा। 137 53 वाला बता चुके हैं, वो याद रखना है, 0 से 90 और बाद में 120, 150, 127, 135 ये सब यूज होने वाला है बाद में, मैक्सिमम से मैक्सिमम। बाकी 360 के बीच में भी जो सेट होगा उसको भी अगले क्लास में हम करके दिखाएंगे। तो आपको लगभग लगभग से लगभग एलाइड एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समाप्त हो गया, और अब बेसिक फॉर्मूला सिर्फ बचा और एंगल अप्रोक्सीमेशन बचा, जो अगले क्लास में हम खत्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, हमको बार बार बोल रहे हैं, बार बार बताते हैं, यहाँ पर आपको डेली वीडियो जाएगा, आप डरे नहीं, आप बिल्कुल निर्भय होकर पढ़ें। जिसको भी जेई और नीट में एग्जाम को क्लियर करना है, आप बिंदास यहाँ से फिजिक्स का कंटेंट उठा सकते हैं, बिना डरे बिना हिचके, विश्वास मानिए, आपको यहाँ से वो हर चीज मिल जाएगा जिससे आप अपना एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।